की जय। कार्तिक महात्म के विस्तार में अध्याय की जय। सूर्य जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत मोक्ष के देने वाला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। 10वीं तथा द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, एकादशी तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। भक्तों, व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करें। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर एक गालिब ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालिब का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक का ये उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालिब ऋषि ने उससे पूछा कि हे भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, ये उपदेश तुमको किसने दिया है? यह सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्मकीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल से मैंने नेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववंश में बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर पखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देख प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इसी प्रकार धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। अतः सारा दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकाचित अनेक वैभव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुख हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मैंने सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि ये बड़ा पापी है,
परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था। उसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। ये सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है, जिसको कभी अपने पास धर्म लाओ, जिसने अनजाने भी एकादशी का व्रत जिसने अनजाने भी एकादशी का व्रत किया हो, तब भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा भोजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, मैंने कहा था कि आज हम 2 अध्याय पढ़ेंगे, 17वां और 18वां। ये हमारा 17वां अध्याय हो गया। अब हम 18वां अध्याय अध्ययन करेंगे। अथ 18वां अध्याय। नमः। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी ही श्री कृष्ण जी की अधिक प्रिय क्यों है, तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? ये सब कथा विस्तार पूर्वक से कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहां नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन करने का प्राप्त हुआ। वह नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन करता हुआ था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री से प्रेम में विह्वल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में स्वयं यही लालसा रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त दिव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्ण जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दे दीजिए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम
कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। भक्तों, ये हमारे 17वां और 18वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम आगे अध्ययन करेंगे।